Hello bachcho, let us read the question. And the question says, a parallel plate capacitor is charged and the charging battery is then disconnected. हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसे चार्ज किया गया और फिर उस बैटरी को क्या कर दिया गया, डिस्कनेक्ट कर दिया गया. द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर नाउ मूव्ड. अब जो कैपेसिटर की प्लेट्स है उन्हें मूव करते हैं हम फार्दर अपार्ट, दूर करते हैं. द फॉलोइंग थिंग्स हैपन. तो देखते हैं क्या क्या होता है. ओके तो देखिए, यह हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है ना. दूसरी प्लेट पर डेफिनेटली माइनस क्यू चार्ज होगा. अब अगर हम इसको डिस्कनेक्ट कर दें, ठीक है, बैटरी हटा दें, तो जो चार्जेस, जितनी प्लेट पर जो चार्ज रहेंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे. ठीक है, चार्ज रिमेन कांस्टेंट. तो देखिए, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीज, ये तो खत्म, गलत हो गई बात. आगे चलते हैं. ये जो है डिस्टेंस जो है इसके बीच की कैपेसिटर की डिस्टेंस क्या थी, पहले सपोज किया डी है. ओके चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं. तो लेट द डेवलप द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर. कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर जो है कैपेसिटेंस का उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 0 ए बाय डी. कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला है एप्सिलॉन 0 ए बाय डी. सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस के, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट और ए ये तो फिक्स चीज़ है. ठीक है, तो हम क्या समझेंगे यहाँ से, देयरफॉर वी कैन सी इफ डिस्टेंस विल इंक्रीज, क्योंकि हमें कहा गया है कि डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज देयरफॉर व्हाट विल हैपन, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो यहाँ देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस इंक्रीज, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया है. चलिए अब बात करते हैं आगे. अब दो ऑप्शन और हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में पूछा है और वोल्टेज के बारे में पूछा है. ठीक है, तो आगे चलते हैं कि कैपेसिटेंस वोल्टेज से कैसे कनेक्टेड है. नाउ वी नो दैट दैट कैपेसिटेंस है ना इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी. लिख सकते हैं हम पोटेंशियल और चार्ज के सेंस में. तो यहाँ हम देख रहे हैं चार्ज तो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अब हमारी बैटरी से सप्लाई हट गया है. सो हम कह सकते हैं C इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. दैट इज हम कहेंगे कि हमारा कैपेसिटेंस तो डेफिनेटली डिक्रीज हो रहा है, हमने ऊपर देख लिया. इफ कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, इफ कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, सो व्हाट विल हैपन, देन पोटेंशियल जो है वो क्या है, इंक्रीज होगा. पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो अब यहाँ थर्ड ऑप्शन देखते हैं, वोल्टेज बिटवीन प्लेट डिक्रीजेस. ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि वोल्टेज तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. कैसे, जब डिस्टेंस बढ़ाई तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ और कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ तो वोल्टेज इंक्रीज हुआ. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस. अब ये कैसे है, क्योंकि E जो होता है हमारा वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर. ठीक है, तो एनर्जी, अब देख रहे हैं वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. ठीक है, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन एनर्जी जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज. ठीक है, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. I hope this is clear to you student. Thank you.